हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल श्री भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप, वांगमय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप श्री मद्द भागवत महापुराण के चरणों में कोटि वंदन करते हुए तथा श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि दिव्य विभूतियों के सानिध्य में कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और इन दिव्य विभूतियों से प्रार्थना करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे हमारी जिह्वा के माध्यम से स्वयं ही कथा अमृत रस का प्रसार तथा संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें तथा भक्तों के हृदय के कलिमल को नष्ट करते हुए उसमें प्रेम का, आनंद का, उत्सव का संचार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। प्रथम अध्याय देवऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका प्रथम श्लोक का अर्थ है, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद से बना है सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं, उनके रूप को बताया गया। सत, चित और आनंद है। सत अर्थात हमेशा सत्य है। ये जीवन है, इसमें जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। यह सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले यह नहीं था, कुछ वर्ष पहले फिर हो जाएगा। ऐसा ही ये पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी आदि भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ही चीज है जो हमेशा रहती है, वह है भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण। इसलिए इसे सत्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। प्रलय काल में भी भगवान अपनी चिर निद्रा में शेषनाग के ऊपर, शेषनाग की शैया पर प्रलय के जल में विश्राम करते हैं। सारी सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब भी भगवान का यह स्वरूप होता है। इसलिए इसे सत्य कहा गया है। सत्य, चित्त और यह चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य से तात्पर्य है जीता जागता, जो स्वयं प्रकाशित है, जो दूसरों को शक्ति देता है, स्वयं शक्तिमान है। छोटा सा एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे प्रकाश करने का कोई पुंज है, जैसे ज्योति है, और अगर उसमें प्रकाश नहीं है तो वह चैतन्य नहीं है, चेतन नहीं है। बल्ब है, उसमें अगर प्रकाश नहीं है तो वह चेतन नहीं है।
उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, भगवान स्वयं चैतन्य है। वह सारी क्रियाओं को जानने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड की क्रियाओं को जानने वाले हैं। सत चित चैतन्य स्वरूप है और सच्चित आनंद, सच्चिदानंद और आनंद स्वरूप है। आनंद उत्सव स्वरूप भगवान है, क्योंकि भगवान की स्थिति ऐसी है कि अगर उस रूप को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम भी सच्चिदानंद हो जाते हैं, सत्य चित और आनंद हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि अर्थात विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन, उसका संहार के हेतु हैं, के कारण हैं। विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन, उसका संहार करने वाले हैं। इस जगत को बनाने वाले, इस जगत को मिटाने वाले, इस जगत की पालना करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु पे ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, ताप त्रय, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक ताप क्या है कि भगवान के बारे में मनुष्य जानता ही नहीं है। भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में उसका कोई रस नहीं है। ध्यान का, साधना का, समाधि का उसे दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। वह अपने जीवन में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, निद्रा में है एक तरह से। भगवान क्या होते हैं, साधना क्या होती है, जप क्या होता है, ध्यान क्या होता है, भगवान की किसी भी क्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो यह आध्यात्मिक ताप है, आध्यात्मिक दुख है एक तरह का, कि जो उस परम शक्ति को ही नहीं जानता। उस परम शक्ति की पूजा अर्चना तो दूर। दूसरा है अधिदैविक, देवता नाराज हो जाएं तो अनेक प्रकार के रोग, कष्ट आदि जीवन में आते हैं। तो ये दूसरा ताप है। तीसरा है अधिभौतिक, धन आदि नहीं है, गरीबी है, निर्धनता है। यह मुख्य कह सकते हैं अधिभौतिक में आ जाता है। तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, उन तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इस पहले ही श्लोक में वैसे तो सारा सार दे दिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। उन श्री कृष्ण भगवान को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनको नमन करके ही यह कथा का प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के उपरांत इस कथा के वक्ता, इस कथा के मुनि ऋषि सुखदेव जी को नमन करते हुए दूसरा श्लोक है, वह इस तरह से है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तोम सर्व भूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। समय सुखदेव जी का वैदिक संस्कार भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। अर्थात पैदा होते ही सुखदेव मुनि जी निर्वस्त्र ही घर से चले गए थे, क्योंकि वह एक सिद्ध मुनि ही पैदा हुए थे, सन्यासी ही पैदा हुए थे। उनको जाते देखकर उनके पिता व्यासदेव उन्हें पुकारते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विरह कातर होकर के, विरह में जलते हुए बेटा सुखदेव मुनि को पुकारते हैं।
लेकिन वो समाधि की अवस्था में इतने लीन थे, इतने तन्मय थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और उनकी तन्मयता का प्रमाण ये है कि उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्ष और सुखदेव मुनि में कोई अंतर नहीं रह गया था। वह जगत के साथ एक हो चुके थे। उन्हें अपना होश भी नहीं था, सिर्फ वो अपनी समाधि में लीन थे। तो जब उन्होंने पूछा कि बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, विरह से व्याकुल होकर जब उन्होंने पूछा, तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सुखदेव मुनि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। नमन करता हूँ किनको? जो सर्वभूत हृदय में, अर्थात जो सबके हृदय में विराजमान है, या कहें कि उनका हृदय और सबका हृदय एक हो गया है, जो प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ एकदम लीन हो चुके हैं। उनमें और वृक्षों में कोई अंतर नहीं है। उन सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे मुनि को, ऐसे सुखदेव मुनि जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पैदा होते ही समाधि की अवस्था में घर से संन्यास के लिए निकल चले। सुखदेव मुनि जी के पिताजी व्यास मुनि जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, महान संत हैं। करीब करीब सारे पुराण और ग्रंथ, महाभारत, रामायण भी उन्होंने लिखी है। इस ग्रंथ की रचना भी उन्हीं के द्वारा हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या उन्हें पुत्र का विरह सता रहा था, क्योंकि यहाँ लिखा है विरह कातर। क्या वो अपनी समाधि में भगवान में लीन नहीं थे? उन्हें पुत्र के जाने का दुख हुआ, जो विरह से उन्होंने पुकारा, बेटा बेटा। तो गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि वो बेटे के जाने से मोह के कारण ऐसा नहीं पुकार रहे थे, बल्कि इसलिए पुकार रहे थे कि इतने महान आत्मा, इतनी संत आत्मा, जो जन्म लेते ही सिद्ध है और जन्म लेते ही जो संन्यास के लिए घर से निकल चले हैं, और इतने तन्मय हैं कि सर्वभूत हृदय में हैं, सारे हृदयों में वो समाये हुए हैं, सबके साथ एक हुए हैं, जिनकी तरफ से उत्तर भी वृक्ष दे रहे हैं। तो ऐसे संत से मैं सत्संग करना चाहता था, उनसे ज्ञान की चर्चा करना चाहता था। वे क्यों जा रहे हैं बिना ज्ञान की चर्चा की? वो पैदा होते ही क्यों जा रहे हैं? तो इसलिए वो विरह से व्याकुल होकर के, कथा का सत्संग लाभ ना मिल पाने के कारण, कथा अमृत का रस का पान ना कर पाने के कारण वह विरह से व्याकुल हो रहे हैं, न कि मोह के कारण। कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनियों का समागम हुआ, जिसमें शौनक जी, जो कि भागवत कथा अमृत का पान करने में बड़े कुशल हैं, उनको बड़ा रस आता है बार बार कथा का पान करने में। तो उन्होंने वहाँ उपस्थित महाबुद्धिमान ऋषि शौनक जी से कुछ प्रश्न किया, जो कि इस प्रकार है। सूत जी को प्रणाम करके, नमन करके शौनक जी पूछते हैं कि अज्ञान दवांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूत आख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने वाला है, नष्ट करने वाला है, और आपका ज्ञान सूर्य कोटि संप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा करके हमें ऐसी कोई कथा का श्रवण कराइए जिससे कि हम कथा अमृत रसायन का अपने कानों के द्वारा पान कर सकें। अर्थात हमारे कानों में कोई ऐसा रसायन घोल दीजिए जिससे कि हमारे भीतर अमृत पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, आनंद पैदा हो जाए। जैसा कि हनुमान जी के बारे में भी आता है कि राम रसायन तुम्हारे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। उनके पास भी एक रसायन था। रसायन मतलब एक कीमिया, एक विधि, एक अमृत। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो उसी राम रसायन, उसी रसायन की बात कर रहे हैं, उसी कथा अमृत के रस की, रसायन की बात कर रहे हैं, जो कि कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है और सच्चिदानंद स्वरूप हमें बना देता है, अमृतमय बना देता है। तथा पूछते हैं कि हम अपने भीतर विवेक को कैसे बढ़ाएं। वह विवेक जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होता है। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जिससे कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से हमारे विवेक में वृद्धि हो। तथा उन्होंने कहा कि कलयुग के जो जीव हैं बस आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, क्लेश युक्त हो गए हैं, उनके परिवारों में क्लेश रहता है, उनका स्वभाव आसुरी हो गया है। तो उस आसुरी स्वभाव वाले जीवों को शुद्ध कैसे किया जाए, उनको देवताओं जैसा कैसे बनाया जाए, देवताओं की तरह उन्हें शुद्ध कैसे किया जाए, ऐसी कोई सार गर्भित कथा हमें सुनाइए। आसुरी स्वभाव, लगते तो मनुष्य हैं, चेहरे देवताओं जैसे हैं, लेकिन स्वभाव आसुरी हो गया है। आसुरी स्वभाव क्या होता है? भगवान की कथा में कोई रस नहीं है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी पूजा, ध्यान, जप आदि से कोई संपर्क नहीं है, और अपनी मनमर्जी बढ़ गई है, माता पिता का आदर नहीं है, उठने में अपनी मनमर्जी है। सूर्य जब शरीर को जलाने लगता है तब आंखें खुलती हैं। असुरों की तरह रात को आधी रात को भोजन करना है, होटलों में जाकर के या घरों में भी देर रात तक और देर रात को सोना है। ब्रह्म मुहूर्त जब उठने का समय होता है तब लोग सोने जाते, तब उनके सोने का समय होता है। सब अस्त व्यस्त हो गया है। मनुष्य नहीं रहा है, वह आसुरी हो गया है। मनुष्य होकर भी वह मदिरा आदि पान, मांस मदिरा का पान करता है। यह सब आसुरी स्वभाव है, यह मनुष्य का या देवता का स्वभाव नहीं है। बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की कदर नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है घरों में। यहाँ तक कि कई जगह तो उनको घरों से निकाल वृद्धाश्रमों में भर्ती करा दिया जाता है। धन संपत्ति को लेकर के झगड़ा है, क्लेश है। इसके अलावा जो सबसे प्रेम का रिश्ता है, सबसे आत्मीय रिश्ता है, जिस पर पूरा गृहस्थ आश्रम टिका हुआ है, उस गृहस्थ आश्रम में भी दरार पड़ गई है। पति पत्नी के रिश्ते भी खराब हो चुके हैं। प्रेम विवाह होते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में ही उनका अंत होता है। बड़े प्रेम से जो शुरू किया जाता है उसको बड़े दुख से समाप्त करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम की नींव ही टूटने के कगार पर खड़ी है, क्योंकि कथा में लिखा है कि आसुरी स्वभाव के हो गए। अपने संस्कारों से ही हम दूर चले गए हैं। जो शादी अपनी मर्जी से होती है, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, उसे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। जो परिवार की मर्जी से, सबकी सहमति से होता है, उसे ही
सच्चा माना गया है, उसे ही संस्कार युक्त माना गया है, और ऐसा विवाह ही ताजीवन चलता था। आजकल के अपनी मनमर्जी की शादियां नए युवक और युवतियां करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर झगड़े और क्लेश में जीते हैं और अंततः अलग होना पड़ता है, जो कि भारत की परंपरा नहीं थी। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पत्नी पति की आज्ञा में चलती थी। पति द्वारा अपनी पत्नी का देवियों के समान सम्मान होता था। श्लोक भी है शास्त्रों में, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र तत्र देवता रमयन्ते। यह नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन यहाँ तो नारी का सम्मान रहा पुरुष के द्वारा, और ना नारी द्वारा पुरुष का सम्मान रहा। आगे चलकर इसी भागवत में आएगा कि कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ विस्तार से इसका वर्णन या चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए, ऐसे कथा अमृत रसायन का हमें पान कराइए कि जो आसुरी स्वभाव के लोग हो गए हैं वो दैवी स्वभाव संपन्न हो जाए, शुद्ध हो जाए, देवता ही बन जाए, और जो दुख और क्लेश कलयुग में आ गए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे छूटा जाए, और रोग आदि जो आ गए हैं, जितने भी कष्ट कलयुगी स्वभाव के कारण पैदा हो गए हैं, उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए, ऐसी कोई भगवान की कथा हमें सुनाइए, ऐसी कोई कथा का पान हमें कराइए। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, ऐसा कोई साधन बताइए जो कि पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो। हमने सुना है कि चिंतामणि संसार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली होती है, संसार की चिंताओं को दूर कराने वाली एक ऐसी मणि होती है। और सुना है कि स्वर्ग में एक कल्प तरु होता है, कल्प वृक्ष होता है, जो स्वर्ग की सारी संपदाएं देता है। उसके नीचे जाने से जो भी मांग लो स्वर्ग की चीज़ वो उसे मिल जाती है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमने सुना है कि जो ऋषि होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह प्रसन्न होकर, अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ, जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो वैकुंठ धाम तक दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का धाम वैकुंठ धाम योगी दुर्लभ जो है वो गुरु प्रसन्न होकर दे देते हैं। और गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? गुरु प्रसन्न होते हैं सेवा करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से, और विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करने से। अब यहाँ पर शौनक जी क्या कर रहे हैं? सूत जी से जिज्ञासा कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न कर रहे हैं। संतों के पास हम जब भी जाएं, कोई सच्चा गुरु अगर हमें मिल जाए, उनके पास जब भी जाएं तो उनसे संसार की वस्तुएं ना मांगें, उनसे पूछें कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, और ये भी प्रश्न बड़ी विनम्रता पूर्वक करें, जिज्ञासा पूर्वक उनसे पूछें। आज इतना समय नहीं है, क्योंकि अधिकांश तो अभी बताया कि आसुरी स्वभाव के हो गए हैं लोग, लेकिन फिर भी जो भक्ति भाव वाले लोग भी हैं वो भी किसी गुरु को खोजने, किसी गुरु के पास जाते नहीं हैं, या उनके पास समय नहीं है। तो हमारी तरफ से यह प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा है, और इस कथा के माध्यम से उन महान ऋषियों की महान संपदा, इस अमृतमयी कथा का पान उनके माध्यम से हम करेंगे। प्रकार पूछने पर सूत जी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भक्ति है, तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें विचार कर उस निष्कर्ष को सुनाता हूँ
जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है तथा जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वह साधन मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी ने कलयुगी जीवों के लिए, जो कि अजगर रूपी काल के खुले मुख में प्रवेश करते हुए जा रहे हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का भी भान नहीं है कि वो इस काल रूपी अजगर में प्रवेश कर जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। अर्थात उन्हें अपनी मृत्यु का भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए, जो मृत्यु को भूलकर मनुष्य बैठा हुआ है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, उसके लिए वो कितने यत्न करता है, कितने महल खड़े करता है, कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन मृत्यु की उसे याद नहीं आती। तो सुखदेव मुनि ने उन पर कृपा करके ऐसा कहा है। इस भागवत ग्रंथ का भाषण किया है, प्रवचन किया है। सूत जी कहते हैं कि इससे बढ़कर मनुष्य की शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। इस भागवत पुराण से बढ़कर, इस भागवत शास्त्र से बढ़कर मनुष्य की शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे इस भागवत शास्त्र का लाभ प्राप्त होता है, तभी वह इस भागवत शास्त्र को सुन पाता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी इस भागवत शास्त्र को वह प्राप्त करता है, इसका श्रवण करता है। राजा परीक्षित को ऋषि का शाप मिला था। उन्हें 7 दिन के भीतर तक्षक नाग डस लेगा, ऐसा शाप मिला था। तो उन्होंने सुखदेव मुनि जी से पूछा कि मैं क्या करूं इन 7 दिनों में, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। तो यह कथा आगे विस्तार से है। तो यहाँ संक्षिप्त में यह है कि जब वो सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, तभी सभी देवता लोग और देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के सुखदेव मुनि जी के पास आए और कहने लगे कि मेरे साथ एक सौदा कर लीजिए, विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी बोले, वो क्या? वो कहते कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, अगर यह अमृत पी लेगा तो वह मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, यह अमर हो जाएगा। तो कृपा करके इसे तो आप यह अमृत पिला दीजिए और हमें इसके बदले में आप इस भागवत शास्त्र की कथा का, भागवत पुराण की कथा का रस पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी बोले कि कहाँ कथा का अमृत पान और कहाँ यह अमृत कलश का अमृत रस। यह तो ऐसे ही है जैसे कोय सुधा कोय कथा लोके, कोय काचा कोय मणिर महान। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना करने चाहे, मणि और कांच में दिन रात का अंतर है। कांच का टुकड़ा कांच है और मणि दिव्य होती है, उसी तरह यह कथा मणि की तरह दिव्य है। और अमृत को उन्होंने कांच कह करके देवताओं का उपहास उड़ा दिया, उनका मजाक उड़ा दिया। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यह कथा उसी के लिए है जिसके हृदय में भक्ति भाव का उदय हो चुका है। यह सौदाबाजी नहीं है, क्योंकि देवता
अमृत कलश लेकर के आए थे, सौदा करना चाहते थे। परीक्षित जी को तो अमृत पिला करके हटा देना चाहते थे और स्वयं इस कथा का पान करना चाहते थे, क्योंकि देवताओं को पता था कि यह कथा बड़ी बहुमूल्य है, इससे भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इतनी दुर्लभ यह कथा है, लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया और देव जी ने कांच और मणि से तुलना करके देवताओं का उपहास कर दिया। तो देवता और उनके स्वामी देवराज इंद्र मुंह लटका करके वहाँ से चले गए। रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी मिले, तो ब्रह्मा जी ने कारण पूछा कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। तो उन्होंने सारी कथा कही। तो उन्होंने भी सुखदेव मुनि जी से पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कहें, आप खुद ही तोल लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वेद पुराणों आदि की रचना की और यह एकमात्र भागवत पुराण, भागवत कथा उन सब पुराणों से, उन सब वेदों से अधिक कैसे हो सकती है। तो जब उन्होंने सत्यलोक में सत्य तराजू पर उसे तोला तो पाया कि अकेली भागवत का पलड़ा भारी था। तो ब्रह्मा जी ने भी इसे कलयुग में भक्ति प्रदान करने वाली निश्चय किया, आनंद प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली और कलयुग के सारे दोषों को मिटाने वाली इस कथा को निश्चित किया ब्रह्मा जी ने। यही कथा थी जिसे सनकादि ऋषियों ने दया करके पूर्व जन्म में नारद जी को सुनाया था। और इसी कथा से परीक्षित को सुखदेव जी ने जब सुनाया था तो उन्हें मुक्ति प्रदान हुई थी। गुरुदेव इस कथा का बड़े अच्छे से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब देवता आए कलश लेकर के, आगे आगे देवराज इंद्र थे, पीछे सारे देवता थे। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तत्पर थे, तो उन्होंने कलश आगे लाकर रखा और कहा कि यह कलश आप राजा परीक्षित को दे दीजिए और हमें उसके बदले में कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहते हैं कि राजा परीक्षित की तरफ देखा। क्यों देखा? क्योंकि वे देखना चाहते थे कि राजा परीक्षित सच में ही भक्ति भाव से भरा हुआ है या केवल मात्र मृत्यु से डरा हुआ है। तो परीक्षित जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके भाव चेहरे के ऐसे थे कि जल्दी से देवताओं को यहाँ से विदा करो, कहीं यह मेरे भागवत शास्त्र के कथा अमृत के पान में बाधा ना बन जाए, कहीं मुझे उससे वंचित ना कर दें। कहते हैं कि राजा परीक्षित का नाम भी इसी कहानी को सार्थक करता है। परीक्षित उसे कहते हैं जो परीक्षा दे चुका हो, जो परीक्षा में पास हो चुका हो, जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो, उसे परीक्षित कहते हैं। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी पहले ही परख चुके थे और इस प्रसंग से उन्होंने पुनः परीक्षित को परखा तो देखा कि परीक्षित केवल मृत्यु से नहीं डरे हुए हैं, बल्कि वो तो भक्ति भाव से भरे हुए हैं। वे तो इस कथा अमृत का पान करना चाहते हैं। मृत्यु तो एक निमित्त है। इसलिए इस कथा का सार भी यही है कि मृत्यु को याद रखें। जो मृत्यु को भूल गए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मृत्यु आ जाएगी, उनके लिए सुखदेव मुनि जी ने कृपा करके इस भागवत शास्त्र का पान परीक्षित को कराया और उनके माध्यम से आज हम सब इस कथा का पान कर रहे हैं। इस कथा के सप्ताह पारायण से, अर्थात एक सप्ताह भर में यह पूरा ग्रंथ सुन लेने से उसे मुक्ति, वैकुंठ धाम आदि प्राप्त होते हैं, भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। लेकिन इस कथा को किस तरह से सुनना है, यह सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया था कि 7 दिनों में इस कथा को किस तरह से, किस प्रकार से सुनना है, उसकी क्या विधि है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है। तो उसका वर्णन आगे आएगा 6ठे अध्याय में। इतनी मूल्यवान ये कथा है कि सुखदेव जी ने देवताओं को भी अमृत
के बदले में भी मना कर दिया, उससे कई गुना, अर्थात कांच और मणि का उदाहरण दिया। कहाँ कांच का टुकड़ा जो कि मणि के जैसा दिखता है लेकिन मणि होता नहीं है, और कहाँ मणि इतनी दुर्लभ है तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी यह कथा है।